प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंदित है सब लोग? एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। प्रेज गॉड। आज मैं बहुत आनंदित हूं। सब लोग बोले मैं बहुत आनंदित हूं। अच्छा, मुझसे नहीं पूछे मैं क्यों आनंदित हूं। मैं इसलिए आनंदित हूं, मुझे आज एक वचन मिला। उस वचन ने ना मुझे आशीषित किया। कल से मैं उसको बार बार पढ़ रहा था और जैसे जैसे मैं उसको पढ़ता गया वैसे वैसे उसके अंदर के भेद खुलते चले गए। आज वो भेद मैं आप लोगों को बांट रहा हूं। जब कभी भी मैं संदेश देने के लिए खड़ा होता हूं तो मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु मेरी बुद्धि और मेरे ज्ञान को अलग कर, इधर से नहीं, लोगों की क्या जरूरत है वो मुझको बताओ। जितने लोग सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, ये संदेश आप सबके लिए है। आखिरी तक सुनिएगा, जिंदगी बदल जाएगी। और मैं चाहता हूं कि आज इस संदेश और प्रार्थनाओं के माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर उत्तम आशीषों को पाएंगे और जितने भी चोट और जितने भी प्रॉब्लम्स जीवन के अंदर आए हैं, यदि आप इसको समझ गए और जीवन के अंदर यदि आपने ग्रहण कर लिया और प्रार्थनाओं को यदि आपने महत्व दिया, आज यहां से खाली नहीं जाएंगे, आप आशीषों को लेकर के जाएंगे। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, प्रेज गॉड। सो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 30 अध्याय और उसका 17 पद। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 30 अध्याय और उसका 17 पद। चलिए पढ़ते हैं। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। क्योंकि लोगों ने तुझको ठुकरा दिया, इसलिए तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वह तो सियोन है, वो तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? उसकी चिंता भला कौन करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सभी लोग अपने बाइबल पर, अपने वचन पर ध्यान दें। और जितने लोग हमें यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जब आप इस संदेश को सुने तो परमेश्वर के वचन को निकालें, बाइबल को निकालें। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। सब लोग बोलेंगे मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। नहीं, ऐसा नहीं, मेरी तरफ देख के बोलो। जब हम यहोवा बोलते हैं ना तो ऊपर हाथ उठाओ, क्योंकि ये वचन किसका है। हाँ, फिर से बोलेंगे, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, क्योंकि यहोवा की वाणी है। आमीन, हालेलुया। कैसा लग रहा है इस वचन को पढ़ने के द्वारा? कुछ अंदर कुछ अनुभूति हो रही है? मुझे अंदर से ना एक बड़ा आनंद आ रहा है। एक अंदर से ऐसा लग रहा है कुछ होने जा रहा है, प्रभु कुछ करने जा रहा है, ऐसा मुझको लग रहा है। ओके, मैं खोलता हूं इस वचन को। बाइबल कहती है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की वाणी है। जीवन के अंदर न जाने हमारे पास कितने घाव है। बचपन के घाव तो मनुष्य भूल जाता है, लेकिन जब मनुष्य धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसे घाव लगते हैं तो वो कभी नहीं भूलता। मरते दम तक वो घाव उसके अंदर बने रहते हैं। कुछ घाव होते हैं शारीरिक पीड़ाओं के। कोई बीमारी आ गई, कोई विपत्ति आ गई, बुखार आ गया, परेशानी हो गई, वो एक घाव होते हैं। या हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, शारीरिक घाव हो गया, वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन एक और घाव है जो हमें मानसिक रूप से मिलता है,
एक और घाव है जो आत्मिक रूप से अंदर में चोट पहुंचती है, जिसे हम कहते हैं आज मेरा दिल टूट गया। कुछ लोग कहते हैं मुझे बड़ा हर्ट हुआ, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, किसी ने मुझको चोट दिया। हम उस चोट को कभी नहीं भूलते, वो हमारे अंदर बरकरार रहती है। जब हम खाते पीते कुछ दिन के लिए भूल जाते हैं, लेकिन अचानक कभी कोई फिर पीड़ा आए तो वो जो पुराने घाव थे वो भी हरे भरे हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो हमारे घाव है वो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता इज़राइल देश के लिए भविष्यवाणी कर रहा था और वो कहता है कि हे इज़राइल, मैं तेरे घावों का इलाज करके क्या करूंगा? पहले तो इलाज करूंगा। हेलो, पहले तो क्या करूंगा? इलाज करूंगा। यदि आपके पास कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अचानक जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो अधिकतर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर क्या करता है? एकदम से चंगा करता है कि पहले इलाज करता है? पहले इलाज करता है। हालेलुया। पहले क्या करता है? उसके बाद चंगाई। सही बोल रहा हूं मैं? पहले चंगा करता है, बाद में इलाज करता है। ऐसा हुआ कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले क्या होता है? इलाज, उसके बाद चंगाई। परमेश्वर भी शारीरिक रूप से आने वाली पीड़ाओं को तो चंगा करता है, पर मानसिक और आत्मिक रूप से जो घाव होते हैं वो एकदम से चंगा नहीं करता, परंतु पहले उसका इलाज करता है। मेरी बात समझ में आई? पहले उसका इलाज करता है। आज हमारे अंदर ऐसे कोई घाव हो तो उसका इलाज होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसी औषधि हमको देने वाला है। उस औषधि के द्वारा आज इलाज भी होगा और चंगाई भी मिलेगी। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। इलाज करेगा परमेश्वर, इलाज करेगा। यदि हम इसको 13 पद से लेकर थोड़ा पढ़ते हैं आगे की ओर, तो वहां पर ऐसा लिखा है, हाँ, तेरा मुकदमा लड़ने के लिए तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं है इज़राइल, तेरा घाव बांधने के लिए और तेरे घाव को बांधने के लिए न पट्टी किसी के पास कोई पट्टी नहीं है, न मलहम है, न किसी के पास कोई मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए। ओ हे इज़राइल, तेरे मित्र तुझको सब भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, और तेरे रिश्तेदार, तेरे मित्र, तेरे सगे संबंधी तेरी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण हाँ, मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इज़राइल के घाव को पट्टी बांधने वाला कोई नहीं है, इज़राइल के चिंता करने वाला कोई नहीं है, इज़राइल का इलाज करने वाला कोई नहीं है। बाइबल कहती हम भी आत्मिक इज़राइली है, हमारा इलाज करने वाला कोई है, हमारे घाव को पट्टी बांधने वाले कोई है। एक ऐसी औषधि परमेश्वर के पास है जो अपनी औषधि के द्वारा हमारा इलाज करेगा, और वह धीरे धीरे हमारी चिंता भी करता है, वो हमारी सुधि रखता है। हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, और हम जिनको अपने दोस्त कहते हैं, वो भी हमारी सुधि नहीं ले सकते, वो भी हमारी चिंता नहीं कर सकते, वो हमारे घावों के ऊपर मरहम नहीं लगा सकते, वो हमको हमेशा चोट ही देंगे। मनुष्य का दुख बढ़ता चला जाता है, उसकी पीड़ा बढ़ती चली जाती है। उसकी पीड़ा को दबाने वाला, उसकी निराशाओं को कम करने वाला, उसको संतुष्टिजनक उत्तर देने वाला, उसको सांत्वना देने वाला और कोई नहीं है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, हो सकता है जिस दिन हम प्रभु के पास आए उस दिन से लेके रिश्तेदारों के द्वारा हमको चोट मिली, हो सकता है कई लोगों ने हमको पीड़ाएं दी, हो सकता है हमारे दोस्तों ने हमको ठुकरा दिया, हो सकता है हमारा नाम खराब कर दिया गया, हो सकता है किसी ने हमको चोट पहुंचाने वाले काम किए। कई चोटें, कहीं दर्द, कहीं पीड़ा हमारे जीवन के अंदर में आई, कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन के अंदर आई।
लेकिन हमारी सुधि, हमारी चिंता करने वाला और कोई नहीं निकला। संसार के लोगों ने हमारे घावों पर मरहम नहीं लगाया, उन्होंने कभी कोई पट्टी नहीं बांधी, उन्होंने कोई सुधि नहीं लिया, उन्होंने कभी नहीं पूछा कि हम कैसे हैं। परंतु आज यहोवा परमेश्वर कहता है, अब मैं तेरे घावों का इलाज करके, बोलो ना, तेरे घाव का इलाज करके मैं तुझे चंगा करूंगा, क्योंकि यहोवा की वाणी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस वचन के 3 रहस्य आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर घाव है। हम कितने भी अपने घावों को छिपाने की कोशिश करें, यदि सामने कोई व्यक्ति पूछता है कैसे हो, तो हम बड़े मजे से उत्तर देते हैं, बड़े ठीक ठाक है जी, एकदम बढ़िया, प्रभु का अनुग्रह है। हम ऐसे उत्तर देते हैं। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो जब भी एक व्यक्ति अपने मुंह से ये शब्द बोलता है कि हम बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है, प्रभु का अनुग्रह है, जैसी बोलता है, उसके अंदर वाला मनुष्यत्व उसके विवेक में बोलता है, बेटा यहां तुझे गड़बड़ है, तू यहां से ठीक ठाक नहीं है। अर्थात वो कभी नहीं कह सकता, अपनी संतुष्ट में अपने आप को नहीं कह सकता कि मैं ठीक ठाक हूं, मैं बिल्कुल पूर्णतः बिल्कुल अच्छा हूं, कभी नहीं बोलता। वो अपने अंदरूनी घावों को कभी प्रकट नहीं करता, वो अपने आंतरिक मनुष्यत्व की बातों को कभी खुलकर किसी के सामने नहीं कहता, क्योंकि उसके अंदर ही अंदर घाव होते हैं, अंदर ही अंदर तड़प होती है, दुख होता है, चिंता होती है, पीड़ा होती है। मुझे नहीं मालूम आपके पास किस प्रकार के घाव हैं, किस प्रकार की पीड़ाएं हैं, लेकिन आज प्रभु कहता है, जो भी पीड़ा है, जो भी घाव है, जो भी समस्या रूपी घाव है, आज मैं उसका इलाज भी करूंगा, उसके ऊपर मैं मलहम भी लगाऊंगा, और आज मैं उसको चंगा भी करूंगा, क्योंकि यहोवा की वाणी है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, हो सकता है हम अपने आप में हमारा घाव, हमारी पीड़ा, हमारी चोट कोई नहीं जानता, हम केवल जानते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, परमेश्वर जानता है। कौन जानता है? आप कहां हो, क्या कर रहे हो, आप किस विपत्ति में हो, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वो काला चश्मा पहन करके बैठा हुआ नहीं है, वो प्रतिदिन हर समय अपनी दृष्टि हम पर लगाए हुए हैं। वो हर समय हमको देखता है कि हम कैसे हैं, हम किन कष्टों से होकर के गुजर रहे हैं, किस विपत्तियों से होकर के हमारा सामना हो रहा है। वो हमेशा हमको जानता है, वो जानता है। नंबर 1, हमारे घावों को, हमारे पीड़ाओं को परमेश्वर जानता है। नंबर 2, परमेश्वर ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। बोलो, कौन से? अंदर वाले घाव। कौन से घाव? अंदर वाले घाव, जिन्हें हम भूल नहीं सकते, जिनके कारण हमारी रातों की नींद खराब हो जाती है, जिनके कारण कई बार हम खाते तो हैं, फिर भी दिमाग के अंदर चलते रहते, हाय तौबा, एक समस्या मेरा पीछा कर रही है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, प्रकाशनों की बहुतायत से कहीं मैं फूल न जाऊं, शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारता है। वो कहता है, मेरे शरीर में कांटा चुभोया गया। पौलुस कहता है, मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु ये कांटा मेरे शरीर से दूर हो जाए, लेकिन प्रभु ने कहा, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अर्थात परमेश्वर पौलुस के शरीर में चुभोए गए इस कांटे का इलाज कर रहा है, वो इलाज कर रहा है। आज वो हमारा भी इलाज करेगा, क्योंकि इलाज करने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर केवल वही है। निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसके 26 पद में बाइबल कहती है, जितने रोग मैंने मिस्र में तुम पर भेजे थे, जितने रोग मैंने मिस्र लोगों पर भेजे थे, उन मिस्र का एक भी रोग तुम पर आने नहीं दूंगा। एक भी रोग, एक भी बीमारी तुम पर नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। एक भी बीमारी, एक भी रोग तुम पर नहीं आएगा, परमेश्वर का वचन ये कहता है। हालेलुया, है ना। नंबर 1,
परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर कौन सी चोट है और कौन सी पीड़ाएं हैं। पर आज जब मैं प्रार्थना करूं तो अपनी पीड़ाओं को, अपने दुख को, अपने चोट को अपने मुंह से कबूल करना, क्योंकि जब यहां प्रार्थना होगी तो एक ऐसा अभिषेक इस स्थान के ऊपर होगा। हमारी सामूहिक प्रार्थना, आपके ओठों से निकलने वाले शब्द जो होंगे उनको खुदा सुनेगा। और आज यदि वो चोट, और वो गहरी चोट बन करके गहरे घाव के रूप में यदि आपके अंदर में है, परमेश्वर आज उनका इलाज करके चंगा करेगा। आमीन, हालेलुया। सो प्रार्थना को सिरे से लेना, परंतु इलाज भी आपको बता रहा हूं, उसका भी ध्यान रखना। ओके, नाउ नंबर 3, नंबर 1, परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर कौन से घाव है। नंबर 2, परमेश्वर ही हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। नंबर 3, उसकी प्रतिज्ञाएं विश्वास योग्य है। नंबर 3, उसकी प्रतिज्ञा, देखो वहां वजन देकर के बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। वो घोषणा करके बड़ी कठोरता के साथ, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, यहोवा की वाणी है, किसी व्यक्ति की वाणी नहीं है, किसी के द्वारा भेजा जाने वाला संदेश नहीं है, परंतु उस वचन में परमेश्वर पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ हमको कंफर्म करता है, सुनिश्चित करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यहोवा परमेश्वर की वाणी है कि मैं तेरा घाव को मरहम लगाऊंगा, पट्टी बांधूंगा, इलाज करूंगा और मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा विश्वास योग्य है। हालेलुया। कैसी है? विश्वास योग्य है। यदि इधर यशायाह नबी कहता है, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, तो इधर पतरस भी कहता है, उसी के कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो चुके हो। उसके कोड़े खाए जाने के द्वारा तुम चंगे हो चुके हो। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, और परमेश्वर के वचन में जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, वो प्रतिज्ञा विश्वास योग्य प्रतिज्ञा है। कैसी प्रतिज्ञा है? विश्वास योग्य प्रतिज्ञा। यिर्मयाह अध्याय 30 उसका 17वां वचन हमको 3 बातें सिखाता है। नंबर 1, वो कहता है कि परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर कौन से गांव है, कौन सी पीड़ा है। कोई नहीं जानता, हमारे मित्र नहीं जानते, हमारे रिश्तेदार नहीं जानते, वरन वो हमारी चोट को और बढ़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें जानता है। नंबर 2, बाइबल कहती है परमेश्वर ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। और नंबर 3, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं विश्वास योग्य प्रतिज्ञा है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। अब आगे, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, वह अद्भुत चिन्ह चमत्कार, अद्भुत कामों को अंजाम देता हुआ चला। उसने हजारों लोगों को रोटी और मछली खिलाई। वह पानी के ऊपर खड़ा हुआ और उसने लहरों को थाम दिया। उसने आंधी और तूफानों का थम गए। उसने मुर्दों को कहा, जिंदा हो, मुर्दे जिंदे हो गए। उसने कोड़ियों से कहा, शुद्ध हो जा, कोड़ी शुद्ध हो गए। उसने अंधों को कहा, देखने लग, अंधे देखने लगे। उसने लंगड़ों को कहा, खाट उठा और चलने लग, वे अपनी खाट उठा करके चलने लगे। जब 12 प्रेरित सर्वप्रथम उसके पीछे आए, 12 के बाद 70 आए, 70 के बाद 120 आए, 120 के बाद 500 और 500 से अधिक भीड़ प्रभु के पीछे चलने लगी। न जाने प्रतिदिन कितने लोग अपने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए, कोई रोटी मछली खाने के लिए, कोई चंगाई के लिए, कोई श्रापों को तोड़ने के लिए, अलग अलग प्रकार से प्रभु के पीछे बड़ी भीड़ प्रतिदिन चला करती थी। चेलों को यह विश्वास हो गया कि ये जो बड़ी भीड़ हमारे पीछे आ रही है, एक दिन हमारा प्रभु इस्राएल का राजा बनेगा। हालेलुया। बड़ा विश्वास है उनके अंदर, एक दिन हमारा प्रभु इस्राएल का राजा बन जाएगा।
और फिर हमको भी कहीं न कहीं कोई न कोई सीट मिल जाएगी, कोई न कोई कैबिनेट मंत्री की गद्दी हमको भी मिल जाएगी। अब हमको पूर्ण खातरी हो गई है, इसलिए धीरे धीरे उसके नाम के पीछे यहूदियों का राजा नामक शब्द लग गया। तब हेरोदेस राजा अपनी गद्दी को बचाने के लिए डर गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे स्थान के ऊपर कोई दूसरा राजा आकर के बैठ जाए। जब बच्चे 2 साल के थे तभी से उसने सिर कटवा दिया था, बोले मेरी गद्दी कैसे छीनने पाए। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के साथ भीड़ बढ़ने लगी, लाखों की हजारों की तादाद में भीड़ बढ़ने लगी, चेलों को कंफर्म हो गया कि अब हमारा प्रभु के लिए ज्यादा देर नहीं है, वो एक दिन इज़राइल का राजा बनेगा। हालेलुया। बड़ा आनंद था, जो प्रभु कहता था उसकी बात मानते थे। इवन प्रभु ने कहा सामने के गांव में जाना, गधी बंधी उसको लेके आना है? क्या बोला? सामने के गांव में जाना है, गधी का बच्चा बंधा है, गधी और गधी का बच्चा बंधा है, उसको लेके आना। मुझे समझ में नहीं आया, चेले गए और लेके आए हैं? लेके आए उसको। दूसरे चेले होते तो कहते प्रभु क्या फालतू की बात करते हो, इज़राइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप बोलो तो हम घोड़े लाएं, आप बोलो तो हम हाथी लाएं, आप बोलो तो ऊंट लाएं, बड़ी बड़ी सवारियां लाते हैं। राजा ऐसा गधी के ऊपर क्यों जाएगा? राजा को तो बड़े रथों के ऊपर लेके जाएंगे हम। इवन वो छोटी सी छोटी आज्ञाओं का पालन करने के लिए भी तैयार थे। हालेलुया। गधी को भी लाने में उन्होंने देर नहीं किया, वो लेकर के आए। जो बात प्रभु कहता था चेले उसकी आज्ञा का पालन करते थे। हर बातें चेले उसकी इसलिए मानते थे क्योंकि उनको यकीन हो गया था कि हमारा प्रभु इज़राइल का राजा बनेगा। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया और जिस दिन उसको क्रूस के ऊपर लटकाया गया, चेलों का आनंद दुख में तब्दील हो गया। उन्होंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए। 3 दिन उन्होंने दरवाजे खिड़कियां खोला ही नहीं। 3 दिन तक वो मातम मना रहे, यीशु की मृत्यु का मातम मना रहे थे। और कुछ लोग तो वो सोच करके मातम मना रहे थे, हाय हाय बड़ा सपना देखे थे, हमको भी कोई गद्दी मिलेगी, वो भी हाथ से चली गई। उनका आनंद दुख में तब्दील हो गया। हृदय के अंदर गहरी चोटें थी, क्योंकि वो दिन उनको याद आ रहे थे कि कैसे हमने बैठकर उनके साथ रोटी मछली खाई, कैसे हमने लंगड़ों को चलते हुए देखा, कैसे हमने पानी के ऊपर चलते हुए देखा, कैसे आंधी और तूफान को थामते हुए देखा, कैसे मुर्दों को जिंदा करते हुए देखा। वो 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा काहे उसके हाथ में देते, पूरा का पूरा चित्र उनके दिमाग के अंदर चल रहा था। सब कुछ वे नजारा अपने मस्तिष्क के अंदर याद करते हुए चले जा रहे थे। 3 दिन उनके लिए बड़े शोक के दिन थे। लेकिन जब रविवार की सुबह मरियम मगदलिनी और अन्य स्त्रियां दौड़ते हुए आकर इन चेलों को खबर देती है और कहती है, सुनो सुनो सुनो, हमारे प्रभु की लाश ना वहां से गायब है, एक स्वर्गदूत वहां पर पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है और स्वर्गदूत कह रहा है तुम कहां ये मुर्दों को, मैं आऊं, तुम कहां जिंदों को इस मुर्दों में ढूंढ रहे हो, तुम कहा जिंदों को इस मुर्दों में ढूंढने के लिए आए, वो जाओ, अपने वचन के अनुसार वह जिंदा हो चुका है। जब यीशु समाचार मरियम ने अन्य अन्य जितने चेलों को दिया, उनका दुख आनंद में बदल गया, उनका दुख। हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूं पता है आपको? जो चोट उनको लगी थी, 3 दिन के बाद उसका उपचार हुआ। क्या हुआ? देखो उनका उपचार हुआ, अर्थात जो चेहरे सिकुड़ गए थे, जिसमें गम, जिसमें निराशाएं, जिसमें चिंताएं, जिसमें शोक नजर आ रहा था, अचानक खिल उठे, अचानक खिल उठे। दौड़ते 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 कब्र में गए, जाकर के देखा सचमुच लाश गायब थी, केवल कपड़े पड़े हुए थे।
डेड बॉडी गायब थी। पुनः वापस आ गए, वापस आकर के दरवाजे खिड़की फिर भी बंद करके अब वो आपस में विचार करने लगे, पता नहीं लाश किधर गई, पता नहीं डेड बॉडी किधर गई। अचानक यीशु मसीह बीचों बीच आते हैं, उनके बीचों बीच दरवाजे खिड़कियां बंद, यीशु मसीह आते हैं। आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा? पहला शब्द क्या था यीशु मसीह का? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तुम्हें शांति। जानते ये शब्द क्यों बोला? क्योंकि चोट लगी थी। कहा? इधर मर गया बोल के। जो गहरे घाव उनके अंदर थे, उन घावों का उपचार यीशु मसीह के पास था अपने शब्दों के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह ने पहला शब्द उनको कहा, तुम्हें शांति मिले। और जैसे ये शब्द बोला, चेले अवाक, हतप्रद, आश्चर्यचकित रह गए। बोले, वाह अरे बाबा, अभी हम थोड़ी देर पहले देखने के गए थे डेड बॉडी, उसके तो कब्र के अंदर तो डेड बॉडी गायब थी। अभी कुछ ही समय के बाद में हमारे रूम के अंदर उनको शांति मिली। उनके जो चोट, उनको जो घाव अंदर में लगे थे, उनका इलाज हो गया। वो बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए, आनंद से उछलने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ आनंद किया। थोमा ने थोड़ा सा दुखी था। थोमा कहता है, प्रभु ना 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 ना, ये जितने खुश हो रहे हैं ना, मैं इतना खुश नहीं हो सकता। बोले क्यों? जब तक वो उंगली डाल के नहीं देखूंगा ना आपके हाथ के अंदर, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो बोले जल्दी देर मत कर, जल्दी से आ, उंगली डाल करके देख ले, ताकि तेरा भी दुख आनंद में तब्दील हो जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब खुलता है तो प्रकाश निकलता है, और जब परमेश्वर का वचन हमारा उपचार करता है, यीशु का पहला शब्द उनके लिए था, तुम्हें शांति मिले। और जैसे ये शब्द उनके पास में आया, उनके चेहरे खिल गए, उनके चेहरे खिल गए। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, उन चेलों के समान हम निराशावादी बन करके हाथ पर हाथ बैठ करके ना रहें, वरन अपने लिए शांति के शब्द बोलना चालू करें, अपने लिए अच्छे शब्दों को बोलना चालू करें। अपने अपने उपचार के लिए, गहरे घावों के लिए यदि हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, अच्छी चंगाई के शब्दों का प्रयोग करेंगे, भले चंगे आशीष के शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो अंदर के घाव का इलाज होगा। क्या होगा? इलाज होगा अंदर के घाव का। क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं विश्वास योग्य प्रतिज्ञाएं हैं, वो कभी नहीं टलती, वरन परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा हमें चंगा करता है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरा उदाहरण देकर मैं समाप्त करने वाला हूं। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में आओ। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1। जरा 4, 5, 6 से जरा पढ़ते हैं उसको। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, 4 से, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसे अटल है। 5 यहूदिया के राजा यहां से, या वहां से पढ़ो। हाँ, 5 से। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय, यहूदिया के राजा हेरोदेस के दिनों में, अबिय्याह के दल में जकरिया नामक एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। और जकरिया नामक एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था, और जिसका नाम था एलिशिबा। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और वे परमेश्वर की आज्ञाओं पर, नियमों पर चलने वाले लोग थे, और वो निर्दोष और शुद्ध जीवन जीने वाले लोग थे। उनके कोई भी संतान न थी, उनकी कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी, क्योंकि उसकी पत्नी एलिशिबा बांझ थी। बस हो गया, हालेलुया। अब सुनिए मेरी तरफ ध्यान से। हारून के वंश से याजकों की नियुक्ति की जाती थी,
और उन दिनों में 24 याजक हुआ करते थे और 24 याजकों को परमेश्वर के महापवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में जाकर सेवा करने का सौभाग्य मिलता था। सब दो सॉरी वर्ष में 2 बार, साल में 2 बार या 2 सप्ताह, साल में 2 सप्ताह यानी 2 बार उनको सेवा करने का सौभाग्य मिलता था। 24 याजकों में से बारी निकलती थी कि किसकी बारी आएगी, कौन सेवा करेगा। तब चिट्ठी निकाली जाती थी। 24 याजकों के नाम चिट्ठियों पर लिखे जाते थे और उनमें से किसी एक चिट्ठी को निकाला जाता था और जिसका नाम निकल जाए माना जाता था कि परमेश्वर ने उसका चुनाव किया है, लगभग 2 सप्ताह तक पवित्र स्थान में जाकर सेवा करे। बाइबल ऐसा कहती है जकरिया की किस्मत जागी और वो जकरिया जो कई सालों से इंतजार कर रहा था कि प्रभु के भवन में जाकर मुझे कब सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा, अंततः चिट्ठी जकरिया के नाम से निकल गई। और जैसे जकरिया के नाम से चिट्ठी निकली, एक ईश्वरीय आनंद उसके हृदय के अंदर में आया। वाह, कई सालों से मैं इंतजार कर रहा था कि मेरे नाम की चिट्ठी निकले। 24 याजक है, ऐसा भी हो सकता होगा कि कई बार एक ही याजक का नाम बार बार आता होगा। 24 याजकों में से किसके नाम की चिट्ठी निकलेगा कोई भरोसा नहीं होता था। साल में उनको 2 बार यानी 2 सप्ताह तक सेवा करने का सौभाग्य मिलता था। तो सोचो कि इन 24 याजकों लोग कितनी दुआ करते होंगे कि प्रभु मेरे नाम की चिट्ठी निकल जाए, मेरे नाम की चिट्ठी निकल जाए। और जब किसी के नाम की चिट्ठी निकलती होगी तो कितना खुश होता होगा। जैसी जकरिया के नाम की चिट्ठी निकली, जकरिया के अंदर एक दिव्य आनंद, एक दिव्य खुशी, एक अलौकिक खुशी जाग उठी। उसका हृदय आनंदित हो गया। वाह, मैं कई सालों तक इंतजार कर रहा था, लेकिन अब मुझे परमेश्वर के भवन में जाकर सेवा करने का सौभाग्य मिला। जकरिया को सौभाग्य मिला, लेकिन अंदर से वह गहरे घावों से पीड़ित था। और वो घाव ये था कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बांझ थी। हेलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी पत्नी बांझ थी। अंदर में गहरा घाव है, ऊपर से बड़ा खुश, मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला है, मेरे नाम से चिट्ठी निकली है, खुश है वो। परंतु अंदर से बड़ा दुखी। क्या बताऊं प्रभु, इतने साल तक सेवा कर रहा हूं, बड़े मुश्किल से चिट्ठी निकली, मेरा सौभाग्य तो लग गया, लेकिन अभी भी एक दुख है, एक पीड़ा है, एक तड़प है, एक चोट है कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरी पत्नी अभी तक बांझ है, अब बुढ़ापा आ गया, प्रभु अब क्या कर सकता हूं। अंदर से वो बड़ा दुखी था। हालेलुया, प्रेज गॉड, हेलो, हालेलुया। जैसे ही जकरिया दीपदान लेकर के परमेश्वर के भवन के अंदर पवित्र स्थान में प्रवेश हुआ, बाइबल कहती एक स्वर्गदूत आया और एक स्वर्गदूत ने आकर के जकरिया को बोला, हे जकरिया, भयभीत मत हो, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है। 13-14 आप में आओ। हाँ, 13-14 पढ़ो। परंतु स्वर्गदूत ने उसको कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, क्योंकि अब तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है। सब लोग बोलो, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है। इधर देखो, जकरिया बाहर से तो बड़ा खुश था कि मेरा नंबर लगा, लेकिन अंदर से कैसा था, दुखी। और इसका मतलब है कि कई सालों से वो ये प्रार्थना कर रहा होगा कि हे प्रभु, काश मेरी पत्नी का बांझपन खत्म हो जाता, काश मेरी पत्नी को तू एक पुत्र संतान प्राप्ति का वरदान दे देता, मेरी भी एक संतान हो जाती प्रभु, मेरा भी एक बेटा हो जाता और मुझे ना
बड़ा आनंद होता। कई दिनों तक वो लगातार प्रार्थना कर रहा होगा, जिससे स्वर्गदूत कहता है, हे जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्या सुन ली गई है? किस चीज की? किस चीज की? वो जो कई सालों के बाद नंबर लगा वो वाली, या वो वाली जो जिस बात के लिए तू दुखी है, वो वाली प्रार्थना? हालेलुया, मेरी बात समझ रही है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। चिट्ठी तो निकल गई, वो तो खुशी है उसको, लेकिन अंदर से एक दुख है, एक चोट है, एक चोट लगी हुई है कि मेरी कोई संतान नहीं है, मैं बांझ हूं, मेरी 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 पत्नी बांझ है। एक दुख है, एक पीड़ा है उसके अंदर, एक गहरा घाव उसके अंदर जख्म बन करके उसके पड़ा हुआ है। वो अंदर ही अंदर प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन उसकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला। स्वर्गदूत कहता है, जकरिया भयभीत मत हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आगे पढ़ो। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, हाँ? और तेरी पत्नी एलिशिबा हाँ। से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तेरी पत्नी इलीशिबा से ही अब तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। बोलो यीशु प्रभु की एक बार जोरदार तालियां प्रभु के लिए। हालेलुया। जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलीशिबा से ही तुझको एक पुत्र प्राप्त होगा, उसका नाम तो यूहन्ना रखना। कई दिनों से ये चोट जो अंदर लगी थी ना, कई दिनों से जो घाव जकरिया के अंदर पनप रहा था, कई दिनों से ये जो पीड़ा उसको रात और दिन सता रही थी ना, इधर देखो, उसके अंदर विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि बुढ़ापा आ गया। इसका मतलब था कई सालों से ये पीड़ा थी, कई सालों से उसके हृदय के अंदर एक चोट बनी थी, एक घाव था जो बिल्कुल नासूर हो रहा था। वो बाहर से तो खुश दिख रहा था, लेकिन अंदर से बहुत ही दुखी था, दुखी था। इस चोट का इलाज ही नहीं था, अर्थात जब बुढ़ापा आ गया और अब स्वर्गदूत कह रहा है, हे जकरिया भयभीत न हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, अर्थात तेरी पत्नी इलीशिबा से तुझे एक पुत्र प्राप्त होगा। जकरिया को विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या इतनों दिनों की चोट, इतने दिनों की पीड़ा, इतने दिनों का घाव मेरा चंगा हो सकता है। उसको विश्वास ही नहीं हुआ। हेलो मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, जब कई दिन तक हम एक ही बात के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर जब हमको नहीं मिलता, हेलो, जब उस प्रार्थना का उत्तर हमको नहीं मिलता, तो हमारे अंदर विश्वास ही नहीं होता कि क्या मालूम इतने दिनों की चोट, इतने दिनों का घाव भी चंगा हो सकता है। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, जकरिया, मैं वो स्वर्गदूत हूं जो परमेश्वर के सामने हाजिर रहता हूं, और जो बात खुदा बोलता है वही बात बोलने के लिए मैं आता हूं। सुन, तूने मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं किया, इसलिए जो बात खुदा ने बोला वो तो पूरी होगी, लेकिन जब तक उस बालक का जन्म नहीं होगा तब तक तू गूंगा रहेगा। और बाइबल कहती है 9 माह तक, यानी जब तक वो बालक जन्म नहीं हुआ तब तक जकरिया बोल ही नहीं पाया, गूंगा हो गया, उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते थे। खुदा ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर दिया। 9 माह के बाद एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम यूहन्ना रखा गया, जो भविष्यवक्ता था। वो एलिया की आत्मा थी, एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर के आया था, बड़ा प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बनकर के आया था, जिसकी एक आवाज से उथल पुथल हो जाती थी। वो यूहन्ना जिसे बपतिस्मा दाता के रूप में उसको पहचान दी गई। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, यूहन्ना के घाव बड़े गहरे थे, कई सालों से ये चोट थी, एक घाव उसके अंदर पीड़ा में तब्दील हो गया था। ये घाव धीरे धीरे नासूर होता जा रहा था, और इतना बड़ा घाव था कि अब उसके लिए विश्वास करना बड़ा असंभव था।
जब स्वर्गदूत आकर के सामने कहने लगा कि तेरी पत्नी को पुत्र होगा, तब भी जकरिया के अंदर विश्वास ही नहीं आया। ऐसा हो सकता है कि कई दिन से हम दुआएं कर रहे हो, कई ऐसी बातें होगी जिनको हम लंबे समय से उपवास और प्रार्थना के साथ दुआएं मांग रहे हो सकता है वो अब तक हमारे लिए पूरी नहीं हुई। कई दिन की पीड़ा, कई दिन की चोट आपके हृदय के अंदर लगी हुई है। आज प्रभु यहां कहता है वो घाव चंगा होगा। तालियां तो बजाते हम, चंगा होगा। जैसे जकरिया के बहुत पुराने घाव को प्रभु ने कुछ समय के अंदर खत्म कर दिया, चंगाई दे दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम किस परिस्थिति में हैं। नंबर 2, परमेश्वर ही चंगाई देने वाला परमेश्वर है। नंबर 3, उसकी प्रतिज्ञाएं विश्वास योग्य है। और इसलिए विश्वास करो कि जो घाव, जो पीड़ा आपके हृदय के अंदर कई सालों से है, परमेश्वर आज उसका इलाज करने जा रहा है। और वो इलाज है विश्वास करो और अपने घावों को परमेश्वर के वचन की मलहम पट्टी लगाकर ठीक कर लो। और विश्वास के साथ आज घोषणा करो, आज बोलो कि मैं चंगा हो गया हूं। जो पीड़ा मेरे हृदय के अंदर थी, जो तकलीफ मेरे हृदय के अंदर थी, जो चोट मेरे हृदय के अंदर आई हुई है, आज मेरा परमेश्वर उसको मलहम लगाकर यीशु के नाम में चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। हो सकता है कई दिन से हम कोई जमीन के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है कई दिन के लिए आप घर के लिए दुआ कर रहे हो सकता है कई दिन के लिए आप कुछ आपका रुका हुआ काम होगा उसके लिए आप दुआएं कर रहे हो सकता है जिसका जॉब खो गया वो कोई जॉब के लिए दुआ कर रहा हो सकता है कोई ऐसी चोट हो जो आपके हृदय के अंदर हो सकता है कोई बड़ी पुरानी बीमारी है वो खत्म नहीं हो, उसके लिए दुआ कर रहे हो। आज प्रभु से बोलो, प्रभु जी आज मैं विश्वास करता हूँ, इस घाव के ऊपर मैं आपके वचन की मलहम लगाता हूँ, क्योंकि आपका वचन विश्वास योग्य है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं घोषणा करता हूं कि यदि आप जकरिया की चोट को, उसके घाव को चंगा कर सकते हैं, आज आप मेरे भी घाव को चंगा करने जा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं, यदि हम अपने स्थान के ऊपर खड़े होकर हम घोषणा करें, अपने हृदय के अंदर से उस पीड़ा को प्रभु के सामने प्रकट कर दें। मेरा प्रभु कहता है मैं तेरे घाव का इलाज करके आज मैं उसे चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये बहुत ही बहुमूल्य समय है कि अब वो समय हम अपने प्रभु की उपस्थिति में गुजारें। मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए स्वयं प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं कि आज अपने घावों को प्रभु के सामने रखें। प्रभु तो एक सेकंड में आपसे कह रहा है तुम्हें शांति मिले। स्वर्गदूत भी आकर के कह रहा है कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी है कि हमने विश्वास नहीं किया। जकरिया के समान हमको अभी तक विश्वास नहीं आया, उन चेलों के समान हमारे अंदर अभी भी विश्वास नहीं आया कि सचमुच यीशु जी उठा है। इसलिए थोमा कहने लगा, प्रभु जब तक उंगली नहीं डालूंगा ना तब तक विश्वास नहीं करूंगा। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, आज आपके घाव का, आपके चोट को मरहम लगाने का इलाज है विश्वास। वो आपका उपचार है विश्वास। परमेश्वर का वचन अच्छी औषधि है, वो औषधि आपको चंगाई देगी, लेकिन पहले तो उसका इलाज करो, उपचार करो। और उपचार जो है वो आपका विश्वास है। जब तक आपका विश्वास कॉन्फिडेंस में ना आ जाए, जबकि आपका विश्वास प्रबल न हो जाए, जब आप अपने विश्वास को मजबूती के साथ आज ये कहे, प्रभु मैं विश्वास करता हूं जो चोट, जो घाव मेरे हृदय के अंदर है आज खत्म हो रही है, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं यीशु के कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगा हूं। आपका वचन कहता है, यहोवा की वाणी है, आपका वचन कहता है मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हो या नहीं हूं। हालेलुया। रिदानामा सेक्केरे सखानमातिया निदेने तखाते खंदन खातरीदा नदानमा शबदनम तरियंदनमातिया नक्कामा सखे रखाते खंदन खातरीदा नदानम तरियंदनमा शखराते खंदन खा दिया राधे। स्वामी
हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आज आपके बच्चे जो अपने मुंह से अपने गहरे चोटों को कबूल करने जा रहे हैं, आज मैं जकरिया के स्थान पर परमेश्वर का याजक होने के नाते इनकी प्रार्थनाओं को आपके सिंहासन के सम्मुख उठाता हूं राजा। इनके शब्द जो इनके मुंह से निकल रहे हैं, यीशु के नाम में आपके सिंहासन के सम्मुख उठे। जो घाव, जो चोट इनके जीवन के ऊपर है, यीशु के नाम में आज उसका उपचार किया जाए। यीशु के नाम में मलहम लगा दी जाए। यीशु के नाम में नष्ट कर दिया जाए। हालेलुया। जिनको जॉब नहीं लग रहा है, कई जगह परेशान हो गए बाप आसमानी, लेकिन उनके जॉब के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं, आज उनका घाव समाप्त हो जाए, उनका घाव समाप्त हो जाए। यीशु के नाम उनका घाव समाप्त हो जाए। पिता परमेश्वर, जो अपने घरों के लिए चिंतित है, जिन्होंने कई दिनों तक दुआएं किया है, बाप आसमानी उनका घर उनके पास में नहीं आया, लेकिन आज हम इस भरी सभा में कलीसिया के सामने परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम कहते हैं, हम घोषणा करते हैं, इनका घर यीशु के नाम इनके हाथों में आ रहा है। इनका घर इनको मिल रहा है। इनके लिए परमेश्वर आप घरों का प्रबंध करने जा रहे हैं। यीशु के नाम में प्रबंध करने जा रहे हैं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, एक चर्च भवन चाहिए बाप आसमानी, उसके लिए जगह चाहिए प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से आज हम अपने गहरे घाव को कहते हैं, जो घाव हमारे अंदर है। हम कितने बार प्रभु चिंतन करते, काश हमारे पास हमारा खुद का भवन होता, हम ऐसा करते, हम वैसा करते। हम बहुत सारी चीजों के लिए प्रभु जी प्रतिदिन इस घाव को, इस पीड़ाओं में पड़े तड़पते हैं, लेकिन आज हम कहते हैं एक घाव यीशु की मलहम से प्रभु ठीक हो रहा है। आप हमको जमीन देने जा रहे हैं, उस जमीन के ऊपर चर्च भवन बनने जा रहा है। यीशु के नाम में घोषणा करते, हालेलुया। आपकी प्रतिज्ञाएं विश्वास योग्य है राजा। आपकी प्रतिज्ञाएं विश्वास योग्य है। आपकी प्रतिज्ञाओं में कभी आप देर नहीं करते, परंतु प्रभु वो विश्वास रूपी मलहम है बापा आसमानी, जो हमारे घावों का उपचार करती है। वो विश्वास हमारा बढ़ा दो बाप स्वामी, वो विश्वास हमारा बढ़ा दो। वो विश्वास जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हम असंभव को संभव कर सकते हैं। वो विश्वास जो नामुमकिन को मुमकिन कर जाता है। वो विश्वास जिसके द्वारा प्रभु अद्भुत काम प्रकट हो जाते हैं। वो वाला विश्वास जिसके द्वारा आपने भी कहा था, आंधी थम जा, आंधी थम गई। वो विश्वास हमारे अंदर आ जाए। जकरिया ने प्रभु विश्वास नहीं किया, इसलिए बाइबल कहती है 9 माह के लिए गूंगा हो गया, लेकिन उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको मिल गया। स्वामी, कई सालों से एक चोट उसके हृदय के अंदर में थी, एक पीड़ा उसके हृदय के अंदर में थी, और वही पीड़ा से तड़प रहा था। और पिता परमेश्वर स्वर्गदूत ने उत्तर देके कहा, जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। उसकी पीड़ा खत्म हो गई, उसका दर्द खत्म हो गया। उसकी चोट के ऊपर प्रभु जी मलहम लग गई। आपने उसके घाव को पट्टी बांध दिया। उसके घाव को एक यूहन्ना नामक बालक देकर के प्रभु उसके घाव को आपने चंगा कर दिया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, हम में से प्रत्येक के हृदय के अंदर कोई न कोई घाव है बाप, उन्हें चंगा कर दो, उन्हें चंगा कर दो। यीशु के नाम में चंगे किए जाए। आपके बच्चों के हृदय के अंदर कोई न कोई पीड़ा, कोई न कोई घाव, कोई न कोई चोट है बाप आसमानी, जो वो खुद अपने मुंह से प्रभु कबूल कर रहे हैं। राजा, उनके घाव को आज हम यीशु के नाम से मलहम लगाते हैं। विश्वास और परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा के द्वारा उनको ठीक होने की घोषणा करते हैं, चंगा होने की घोषणा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं तेरे घावों का इलाज करके, उपचार करके मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, यही वाणी है। कोई और हमारे घाव को चंगा नहीं कर सकता स्वामी, कोई और हमारी पीड़ाओं को दूर नहीं कर सकता, कोई और हमारा इलाज नहीं कर सकता प्रभु, केवल आप हमारा इलाज कर सकते हैं। क्योंकि आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मेरे कोड़े खाए जाने के द्वारा तुम चंगे हो गए। हालेलुया। हम घोषणा करते हैं, जो घाव हमारे हृदय के अंदर है आज यीशु के नाम में मिटा दिए जाएं, आज नष्ट कर दिया जाए। जो शारीरिक रूप से बीमार है उनके भी घाव यीशु के नाम में मिटा दिया जाए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज,
पथरी यीशु प्रभु के नाम से नष्ट कर दिया जाए। कोलेस्ट्रॉल की बढ़ोतरी यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। संपूर्ण बॉडी एकदम बैलेंस हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु प्रभु के नाम से संपूर्ण शरीर बैलेंस में आ जाए। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रेज गॉड। हालेलुया। सब लोग कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे घावों को चंगा किया है। आई बिलीव लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं स्वामी, आज मेरे घाव समाप्त हो गए। मेरा हृदय बिल्कुल साफ हो गया। मेरी घाव, मेरे अंदर बड़ी चोटें लगी थी, उन चोटों को प्रभु आज आपने उपचार करके समाप्त कर दिया है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पवित्र पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम का ऊंचा उठाते हैं। आदर सम्मान महिमा हम सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए।